गया? हाँ, पर तुम्हें क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, मेरी तबीयत को क्या होगा? तो फिर अभी से कंबल में? अरे बाबा, सारा काम निपटा लिया है, अब ठंड लग रही है बहुत। अच्छा ठीक है, पर एक कप चाय तो पिला दो यार। सॉरी यार, अब तो मैं कंबल में बैठ गई हूँ। आप प्लीज अपने लिए चाय बना लो, चाहे तो मैं कल आपके लिए 2 कप बना दूंगी पक्का। तुम भी ना कमाल ही हो। प्लीज बना लो ना, मेरा कंबल से निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, सच में। हाँ ठीक है, मैं बना लूंगा। अच्छा सुनो, एक और बात कहनी है, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ बोलो ना। अगर बना ही रहे हो तो 1 कप मेरे लिए भी बना दो ना प्लीज। ये कहानी है समीर और नीलम की। समीर एक कारपेंटर था और उसकी शादी नीलम से हुई थी। नीलम बहुत गरीब घर से थी। उसके पिता मुरारी एक छोटे किसान थे। मुरारी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना घर बना सके, इसीलिए उन्होंने अपने खेत में ही किसी तरह उधार लेकर एक कमरा बना लिया था। नीलम के 2 भाई बहन और थे। कुल 5 लोगों का परिवार एक ही कमरे में रहता था। नीलम का बचपन भी उसी कमरे में बीता था। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों? अरे कुछ नहीं। बोलो ना, कुछ तो बात है, वरना तुम इतनी शांत कहाँ रहती हो? कुछ ना, वो बस अम्मा बाबूजी की याद आ रही थी। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, तुम घर हो आओ। अरे नहीं जी, वो तो बस ऐसे ही। देखो मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारा मन है तो मिलाओ ना सबसे। नहीं, अभी नहीं, गर्मियों में चलेंगे हम। समीर समझ गया था कि नीलम को अपने माता पिता की याद आ रही थी और वो ये भी समझ गया था कि वो अभी अपने घर जाने के लिए क्यों मना कर रही थी। दरअसल गर्मियों में तो उसके माता पिता बाहर सो जाते थे और नीलम और समीर को अंदर सुला देते थे, लेकिन सर्दियों में बड़ी मुश्किल हो जाती थी। ऐसे में अगर समीर और नीलम भी वहाँ चले जाते तो वो लोग कहाँ सोते, और यही सोचकर नीलम ने समीर को ठंड में वहाँ जाने से मना कर दिया। पर समीर के मन में तो कुछ और ही उपाय चल रहा था। अगले दिन, अरे आपने उठाया क्यों नहीं? ओहो 10 बज गए, अब घर का काम कौन करेगा? तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने नाश्ता बना दिया है, चलो जल्दी करो वरना देर हो जाएगी, बस छूट जाएगी। बस छूट जाएगी? हम कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम्हारे मायके और मेरे ससुराल, चलो अब जल्दी करो। पर कुछ नहीं, मुझे भी उनसे मिलने का मन कर रहा है, हम जा रहे हैं बस। वो तो ठीक है, पर हम सोएंगे कहाँ, यही सोच रही हो ना तुम? समीर के इतना कहते ही नीलम की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि समीर उसकी दुविधा समझ गया था। तभी समीर ने उसके आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं दामाद बनकर नहीं बल्कि बेटा बनकर चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। इसके बाद दोनों बस में बैठकर नीलम के गांव के लिए चल दिए। नीलम ने अपना बैग संभाला हुआ था और समीर ने अपना। समीर के बैग को देखकर नीलम बोली, इसमें क्या ले जा रहे हो जी, बड़ा भारी लग रहा है। इसमें ना गंदे कपड़े हैं, 2-3 हफ्तों के, अपनी साली से धुलवाऊंगा जाकर। इस बात पर दोनों जोर से हंसे और फिर कुछ घंटों के बाद वो दोनों नीलम के गांव पहुंच गए। कुछ देर पैदल चलने के बाद दोनों नीलम के पापा मुरारी के खेत पहुंचे, जहां बस एक ही कमरा था और नीलम की माँ रामकली बाहर खाना बना रही। नीलम और समीर को देखते ही मुरारी और रामकली बहुत खुश हुए। अरे तुम दोनों ने तो खबर भी नहीं दी, ऐसे अचानक नहीं आते मम्मी जी, तो आपके चेहरे पर ये मुस्कान कैसे देखते? रामकली ने उन दोनों को अंदर बिठाया और खुद उन दोनों के लिए चाय बनाने चली गई। मुरारी उन दोनों से बातें कर रहा था और उधर समीर पूरे कमरे को बड़े गौर से देख रहा था। उस एक कमरे में ही सारा सामान रखा था, राशन से लेकर रजाई तक। समीर समझ गया था कि मुरारी और रामकली बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। बातें करते करते रात हो गई। तब तक नीलम के छोटे भाई बहन भी खेल कर आ गए। सबने साथ में खाना खाया और फिर जब सोने की बारी आई तो रामकली ने वही कमरे के पूरे फर्श पर चादर और दरी बिछा दी। अब उस कमरे में 6 लोग सोने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो बुरी तरह से फंसे हुए थे। ये देखकर नीलम बहुत शर्मिंदा हो रही थी। सब लोग जैसे तैसे लेट तो गए, पर रात में जैसे जैसे ठंड बढ़ी तो सब अपनी अपनी तरफ रजाई खींचने लगे। कभी मुरारी की रजाई छीन ले जाती तो कभी दूसरे कोने में समीर बिना रजाई के ठंड में कपकपाने लगता। बड़ी मुश्किल से रात कटी। फिर अगली सुबह जब सब लोग उठे तो देखा कि समीर वहाँ नहीं था। सब परेशान होने लगे। तभी उन्होंने देखा कि समीर खेतों के बीच से चला आ रहा है और उसके कंधे पर 3-4 बांस है। ये क्या है जी? इसे बांस कहते हैं, बहुत मजबूत होता है ये। अरे वो तो मुझे भी पता है, पर इन्हें क्यों ले आए हो? अभी सब पता चल जाएगा, तुम जल्दी से 1 कप चाय बना दो। हाँ ठीक है, चाय पियो और अपने घर चलो। मुझे पता है कि कल आपको ठीक से नींद नहीं आई होगी। नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, और रही बात रात की तो मैं उसी का तो जुगाड़ कर रहा हूँ। नीलम को समझ नहीं आ रहा था कि समीर क्या करना चाहता था, पर तभी समीर ने अपना थैला खोला जिसमें उसके सारे औजार थे। उसने फौरन आरी निकाली और बांस को काटना शुरू कर दिया। वो पूरे दिन काम में लगा रहा और शाम को उसने कमरे में एक डबल स्टोरी बेड बांस से बनाकर तैयार कर दिया। उसने ये आइडिया तो अपने घर में ही सोच लिया था,
और इसीलिए वो यहाँ आया भी था। उस रात रामकली और मुरारी नीचे जमीन पर सोए और बेड पर उसकी साली और नीलम सोए, जबकि सबसे ऊपर दूसरी मंजिल वाले बेड पर वो अपने साले के साथ सो गया। समीर की इस तरकीब से सब लोग बहुत अच्छे से सो पाए और फिर अगले दिन मान गए दामाद जी, आप तो बहुत ही बढ़िया बढ़े हो, आपने तो कमाल ही कर दिया। अब तो आप जितने दिन रहना चाहो यहाँ रहो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं मम्मी जी, अब मेरा काम पूरा हो गया। अब मैं और नीलम अपने घर जाएंगे। पर मुझे इस बात की खुशी है कि अब डबल स्टोरी बेड में आप सभी लोग आराम से सो सकोगे। रामकली और मुरारी की आंखों में खुशी के आंसू थे, पर नीलम की आंखों में अपने पति के लिए सम्मान और गर्व साफ दिख रहा था। अर्चना और सिमरन दो सगी बहनें थीं। दोनों बहनें गरीब घर से थीं, इसलिए उनके माता पिता ने अच्छा रिश्ता मिलते ही उनकी शादी दो सगे भाइयों से एक ही दिन कर दी। शादी के अगले दिन से ही दोनों बहनों ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। दीदी, मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई। हम पहले भी साथ रहते थे और अब भी हमेशा साथ रहेंगे। हाँ मेरी छोटी बहन, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। दोनों बहनें सारा काम एक साथ खुशी खुशी करती और एक दूसरे से खूब बातें करती। उन्हें एक साथ हंसता खेलता देख एक रोज उनकी सास कुंती देवी सोचने लगी, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो दो बहनों को बहू बनाकर घर ले आई। जब देखो तब खुसुर फुसुर करती रहती हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीते। फिर एक रोज सिमरन अपनी बड़ी बहन से, दीदी आज अमन जी की ऑफिस पार्टी है, इसलिए मैं इनके साथ जा रही हूँ, तो आप आज घर का काम अकेले ही संभाल लेना। ठीक है, तुम चिंता मत करो और पार्टी एंजॉय करना। उसके जाने के बाद कुंती देवी ने देखा रसोई में ढेर सारे गंदे बर्तन पड़े हैं। उसके लिए यही सही वक्त था दोनों बहनों में दरार डालने का। वो बड़ी बहू के पास गई और कहने लगी, अरे बड़ी बहू देख तो सिमरन सारे बर्तन ऐसे ही छोड़कर गई है, अब तुझे ही धोने पड़ेंगे। अब तू कब इन्हें धोएगी, फिर कब खाना बनाएगी और बाकी काम करेगी। वो महारानी तो वहाँ पार्टी एंजॉय कर रही है, तू बेचारी घर पर बर्तन घिसेगी। अरे वो चाहती तो तुझे भी साथ ले जा सकती थी। माँ जी, वो देवर जी के साथ उनकी ऑफिस पार्टी में गई है, भला वहाँ मेरा क्या काम। हाँ हाँ चल, उसकी तरफदारी करना बंद कर अब और काम पर लग जा। इसी तरह कुंती देवी की बातों को दोनों बहनें एक कान से सुनती और दूसरे से निकालती। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज अमन की नौकरी चली गई। 3 महीने हो गए लेकिन कहीं भी अमन को नौकरी नहीं मिली और घर का सारा भार अकेले बड़े बेटे अशोक पर ही आ गया। फिर एक दिन सिमरन अर्चना के पास आई और कहने लगी, दीदी मेरा शैम्पू खत्म हो गया है, क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं शैम्पू लाने के लिए। सिमरन, तुम मेरे शैम्पू से बाल धो लो, मेरे पास अब पैसे बचते ही कहाँ हैं, सारा पैसा तो घर खर्च में लग जाता है। मेरा तो खुद नारियल तेल खत्म हो गया है, इसलिए मैं सरसों का तेल ही डाल लेती हूँ। सिमरन उदास होकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुंती देवी अर्चना से कहती हैं, मेरा बड़ा बेटा बेचारा अकेला पिस रहा है और इस महारानी को शैम्पू चाहिए। इतना ही शौक है तो कुछ काम धाम क्यों नहीं कर लेती। एक की कमाई से घर का गुजारा नहीं चल रहा था, जिस वजह से घर में परेशानी बढ़ती जा रही थी और अपनी सास की बातें अब अर्चना को भी सही लगने लगी थी। उसका पति घर चलाता था, इसलिए अर्चना भी अब घर के कामों से काम चोरी करने लगी। फिर एक रोज, दीदी चाय पत्ती तो खत्म हो गई है, चाय कैसे बनाऊं। कब क्या तेरे पति के पास इतनी भी सेविंग नहीं है कि 100 रुपए खर्च कर सके। अरे कब तक हम यूं ही दूसरों का बोझा ढोते रहेंगे। आगे हमारा भी परिवार बढ़ेगा, हमें भी तो अपने भविष्य के बारे में सोचना है, कुछ बचत करनी है। अपनी बहन के मुंह से ये बातें सुनकर सिमरन के दिल को गहरी चोट पहुंची और वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई और अपने पति को सारी बातें बताई। भाभी भी तो सही कह रही है सिमरन, आखिर वो कब तक हमें मुफ्त की रोटियां खिलाती रहेंगी। अब हमें भी कुछ काम ढूंढना होगा, लेकिन कहीं नौकरी मिल भी तो नहीं रही, हम करें तो क्या करें। मेरे पास एक आइडिया है, हम दोनों पढ़े लिखे हैं तो क्यों ना हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करें। वैसे भी यहाँ आसपास कोई ट्यूशन देने वाला नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। फिर दोनों पति पत्नी ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें काफी अच्छी आमदनी होने लगी। फिर अपनी पहली कमाई सिमरन ने अर्चना को देते हुए कहा, दीदी ये लो हमारी पहली कमाई, अब इससे घर का राशन पानी ले आते हैं। आप मुझसे नाराज होती हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता दीदी। क्या हम दोनों बहनें पहले की तरह एक साथ नहीं रह सकती, देवरानी जेठानी बनकर नहीं बल्कि बहन बनकर। मैंने तुझे कब अपनी देवरानी समझा मेरी बहन। माना कि हम दोनों की ससुराल एक है, लेकिन हम हमेशा बहनें ही रहेंगे। अगर मैं तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं करती सिमरन, तो तुम कैसे अपने अंदर छुपे हुनर को पहचान पाती। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि तुम किसी पर आश्रित ना रहो। अपने व्यवहार के लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। मेरी प्यारी बहना, मैं आज भी तुझे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। देखा माँ, 2 बहनों का एक ससुराल होने का फायदा।
ये सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े।